नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेरोनिका और आप सुन रहे हो आपके दिल की बातें। आज की रात मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको वो सच सुनाने जा रही हूँ जो लोग अंधेरे में दबा देते हैं। ये कहानियाँ कल्पना नहीं है, ये कहानियाँ लिखी नहीं गई है, बल्कि ये कहानियाँ वो कहानियाँ हैं जो रियलिटी में झेली गई हैं। अगर आप अकेले हो और लाइट्स बंद है, फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा तेज़ है, तो एक बात याद रखना, कभी कभी डर कहानी के ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। चलिए आज की पहली सच्ची हॉरर कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से। ऐसा गांव जहां शाम के बाद लोग खिड़कियों पर पर्दा डाल देते हैं। गांव का नाम मैं जानबूझकर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आज भी वहाँ के लोग इस बारे में बात करने से डरते हैं। गांव में एक नियम था, सूरज डूबने के बाद कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलेगा। ये रूल बच्चों को कहानी लगती थी। शहर के आए लोग इस रूल का हंसी मजाक उड़ा देते थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग वो चुप रहते थे। उनकी आंखों में डरा हुआ सच होता था। 30 साल पहले इस गांव के पास एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक रात बच्चा तालाब में डूब गया। लोग कहते हैं औरत सुबह तक किनारे बैठे रही, बच्चे का नाम पुकारती रही। सुबह जब गांव वाले आए, सिर्फ औरत थी, बच्चा कभी मिला ही नहीं। उस दिन के बाद रात के वक्त गांव में बच्चे की आवाज आने लगी, माँ माँ पानी ठंडा है माँ। सालों बाद रमेश नाम का आदमी शहर से लौट कर आया। उसे ये रूल्स बेकार लगे। एक रात 12 बजे के बाद वो सिगरेट पीने बाहर निकला। गांव बिल्कुल चुप था। तब उसे आवाज आई, बेटा। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। वो तालाब की तरफ चला गया। सुबह रमेश मिला, बेहद कमजोर। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उस रात के बाद गांव में और भी चीजें होने लगी। कभी किसी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती, कभी किसी को अपनी बेटी की आवाज। लेकिन नियम एक ही था, जो भी उस आवाज के पीछे जाएगा वो पहले जैसे कभी नहीं लौटेगा। एक स्कूल टीचर जो नया नया गांव में आया था, उसने कहा ये सब एक मास हिस्टीरिया है। एक रात उसने जानबूझकर बाहर निकलकर आवाज रिकॉर्ड करने की सोची। रिकॉर्डर में आवाज आई, सर यहाँ आ जाओ। अगली सुबह टीचर जिंदा मिला, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा था। उसके रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही साउंड थी, पानी के अंदर सांस टूटने की आवाज। गांव के पुजारी ने कहा, वो माँ नहीं है, वो सिर्फ आवाज है और उसे सिर्फ यादें चाहिए। आज भी उस गांव में रात 10 बजे के बाद घंटी बजती है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। और अगर आज रात आपको भी किसी अपने की आवाज़ सुनाई दे, याद रखना वो आपको बाहर बुलाने आ रही है। आज आपने जो सुना वो सिर्फ कहानी नहीं थी। शायद आज रात आप सोने से पहले आपका फ़ोन चेक करेंगे, या दरवाज़ा लॉक करेंगे, या बस पीछे मुड़कर देखेंगे। मैं हूँ वेरोनिका और ये था आपके दिल की बात। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी है।